आज के इस नए एक्सप्लेनियर में हम सीधे हैकर्स की दुनिया का अन्वेषण करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी रोजमर्रा की तकनीक किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर का हिस्सा बन जाए। जी हाँ, आजकल साइबर खतरे सिर्फ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं हैं। ये उन सभी चीजों में छिपे हो सकते हैं जिनमें एक छोटी सी माइक्रोचिप लगी है। आज के इस विश्लेषण में हम फॉन्टेना तकनीक, आरएफआईडी चिप क्लोनिंग और यहाँ तक कि सर्जिकल रोबोट्स की सुरक्षा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। डेफकॉन हैकर कम्युनिटी के एक बेहद मशहूर मेंबर एडम लॉरी का एक कोट है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं, जब दुनिया पर रोबोट्स का राज होगा तो मुझे सिर्फ रोबोट्स को बेवकूफ बनाना होगा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जब हर तरफ मशीनों का कंट्रोल होगा तो डिजिटल सुरक्षा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा, है ना? तो इन खतरों को समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग लेवल्स में बांटते हैं। सबसे पहले आता है लेवल 1, द ऑफिस, और यहाँ हम बात करेंगे फॉन्टेना हैक की। हमारे आसपास ऑफिस में कई ऐसे अनदेखे खतरे मौजूद हैं जिन पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। रेड बैलून सिक्योरिटी के एक व्हाइट हैट हैकर हैं एंग कुई। इनका निशाना होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी वही साधारण से प्रिंटर और ऑफिस फोन जो हर डेस्क पर रखे होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, वो इन डिवाइसेस को बिना एक उंगली लगाए दूर बैठे बैठे हैक कर सकते हैं, बिल्कुल जादू की तरह। अब ये फॉन्टेना नाम का हैक काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले रिज्यूमे के जरिए मैलवेयर नेटवर्क में एंट्री लेता है। इसके बाद ये प्रिंटर के फर्मवेयर को पूरी तरह से बदल देता है, यानी उसे दोबारा लिख देता है। फिर असली खेल शुरू होता है। ये सॉफ्टवेयर प्रिंटर के फिजिकल पार्ट्स को वाइब्रेट करने का कमांड देता है और अंत में यही वाइब्रेशन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ सिग्नल में बदल जाता है। अगर इसकी बारीकियों पर गौर करें तो ये वाकई दिमाग हिला देने वाला है। प्रिंटर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे सोलेनॉइड कहते हैं। ये हैक उस हिस्से को फिजिकली वाइब्रेट करवाता है और फिर मॉर्स कोड के रूप में डेटा को दीवारों के आर पार भेज देता है। और इस डेटा को कैच करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? टॉम क्रूज नाम का एक बहुत ही सस्ता मामूली सा एएम रेडियो। बिना किसी माइक्रोफोन के ये रेडियो मशहूर साइंस फिक्शन नॉवेल न्यूरोमैंसर की लाइंस को आसानी से डिकोड कर लेता है, जो उस हैक किए गए प्रिंटर से भेजी जा रही थीं। ये लिटरली अविश्वसनीय है। चलिए अब खतरे के अगले स्तर पर चलते हैं। लेवल 2, पर्सनल आइडेंटिटी यानी व्यक्तिगत पहचान और आरएफआईडी हैकिंग। अब बात सिर्फ कॉर्पोरेट डेटा तक नहीं है, दांव और भी बड़े हो चुके हैं। बात सीधे तौर पर हमारी व्यक्तिगत पहचान की चोरी तक आ गई है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे असली और नकली के बीच की लकीर अब पूरी तरह से मिट चुकी है। एक तरफ हमारे पास असली पासपोर्ट की चिप है और दूसरी तरफ एक घर पर बनाई गई क्लोन चिप। हम इंसानों की नज़र शायद एक पल को धोखा खा जाए या नकली चिप को पहचान ले, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल पर लगी मशीन के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मशीन पूरी तरह से चकमा खा जाती है। इस आरएफआईडी तकनीक के हैक होने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अनजान व्यक्ति बस में या एस्केलेटर पर हमारे पास खड़ा होकर अपने बैकपैक में छिपे एक छोटे से रीडर की मदद से हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रेडिट कार्ड या बायोमेट्रिक पासपोर्ट का पूरा डेटा पलक झपकते ही चुरा सकता है। सच कहा जाए तो ये पूरी सुरक्षा प्रणाली डिज़ाइन के लेवल पर ही टूटी हुई है। बिना किसी पिन के मशीन को चकमा देकर पैसे उड़ाए जा सकते हैं। अब समय आ गया है सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक स्तर पर पहुंचने का, लेवल 3, जीवन और मृत्यु, जहां हम बात करेंगे सर्जिकल रोबोट्स की। जब हैकिंग का सीधा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ने लगे तो बात कितनी सीरियस हो सकती है, इसका अंदाजा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की बायोरोबोटिक्स लैब के काम से लगाया जा सकता है। आने वाले समय में रैवन 2 जैसे टेलीरोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक और मुश्किल जगहों पर होगा, जैसे कि गहरे पानी के नीचे, भयंकर तापमान वाली जगहों पर, आग बुझाने में, रेडियो एक्टिव जोन्स में और अंतरिक्ष में भी। ऐसी जगहों पर डॉक्टर्स मीलों दूर सुरक्षित बैठकर इन रोबोट्स को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इन रोबोट्स के साथ सुरक्षा का एक बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है, जिसे साइबर दुनिया में मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा हमला है जहां एक हैकर दो लोगों के बीच हो रही बातचीत या संचार को बीच में ही रोक लेता है और उसमें बदलाव कर देता है, जबकि उन दोनों को लगता है कि वो सीधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मतलब मीलों दूर बैठे एक सर्जन और उस रोबोटिक हाथ के बीच में कोई हैकर छुपकर बैठ सकता है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये हैक असल में काम कैसे करता है। हैकर क्या करता है कि वो नेटवर्क में खाली पैकेट्स या यूं कहें कि ब्लैंक मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है। इसका असर ये होता है कि रोबोटिक इंटरफेस के काम करने में कुछ मिली सेकेंड्स की देरी यानी एक छोटा सा डिले आ जाता है। अब जरा सोचिए, एक डॉक्टर सर्जरी के दौरान कमांड दे रहा है और रोबोट उस पर कुछ मिली सेकेंड्स की देरी से रिएक्ट कर रहा है। सर्जरी जैसे नाजुक काम में ये मामूली सी देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसके नतीजे किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगते। इस छोटी सी देरी की वजह से एक जीवन रक्षक मशीन एक खतरनाक हथियार में बदल सकती है। और सबसे डरावनी बात क्या है, ये बिना कोई सुराख छोड़े रिमोट तरीके से एक अनट्रेसेबल हत्या यानी एक ऐसे असैसिनेशन का जरिया बन सकता है जिसे कभी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई सुराग नहीं। लेकिन रुकिए, तस्वीर सिर्फ डरावनी नहीं है, इसका एक उम्मीद भरा पहलू भी है। द व्हाइट हैट्स, हमारे कल को सुरक्षित करना। अभी तक हमने जिन रिसर्चर्स की बात की वो असल में अच्छे लोग हैं, यानी व्हाइट हैट्स। भविष्य में हमारी हिफाजत के लिए हमें इनकी बहुत ज़रूरत है। बुरी नीयत वाले हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा उठाएं, उससे पहले ही इन व्हाइट हैट्स का प्रिंटर, पासपोर्ट और रोबोट्स में छिपे इन अदृश्य खतरों को ढूंढ निकालना बहुत ज़रूरी है। कल की तकनीक को सुरक्षित बनाने का बस यही एक पक्का रास्ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मशीनों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्या हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन अदृश्य खतरों से निपटने के लिए वाकई तैयार हैं? ये खतरे कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे आसपास मौजूद हैं, बस हमें इन्हें देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने तकनीक के उस छिपे हुए पहलू को समझने में मदद की होगी जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता।